दोस्तों, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हमारे मन में यह सवाल चलता रहता है कि हम बात की शुरुआत कैसे करें, कैसे हम बात को स्टार्ट करें। आप अगर एक एजेंट हैं, आप LIC एजेंट हैं या इंश्योरेंस कंपनी के साथ में काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में भी सवाल ये होता होगा कि आप अपने क्लाइंट से किस तरीके से बात शुरुआत करें, आप अनजान लोगों से किस तरीके से बात की शुरुआत करें। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है देखना दोस्तों, क्योंकि आज जो आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंत में, वो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो डर है कि आप बात की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, वो डर आपका भाग जाएगा, वो डर आपका दूर चला जाएगा और आप अपने क्लाइंट से बात की शुरुआत कर सकते हैं। आप कम से कम ये तो बात कर सकते हैं इंश्योरेंस के बारे में। अभी तक जो आप बात नहीं कर पा रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप अपने क्लाइंट से बात की शुरुआत कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से और वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेके हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अनजान लोगों को ढूंढते हैं, अनजान लोगों से बात करते हैं और जाकर अपने प्रोडक्ट को लोगों को बताते हैं, लेकिन अंदर से ये डर रहता है कि हम अपने बात की शुरुआत कैसे करें, कैसे हम लोगों से बात करें कि जो लोग हमारी बात को सुने। जब हम अक्सर जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो लोग हमारी बात सुनते नहीं है। जैसे ही हम बताते हैं कि सर हम इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं, तो लोग मना कर देते हैं, बात ही हमारी नहीं सुनते हैं। तो कैसे हमारा प्रोडक्ट बिक पाएगा? जब लोग हमसे बात ही नहीं करेंगे तो कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? तो दोस्तों, होता ये है कि जब हम लोगों से जाकर मिलते हैं, चाहे हम डोर टू डोर जाकर मिले या फिर हम कहीं पे स्टॉल लगाएं, कैनोपी लगाएं, लेकिन जब लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों से जाके मिलते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना है। आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लें या फिर आप कहीं से उसको प्रिंट करा सकते हैं। एक आपको फॉर्मेट बनाना है, ऊपर लिखना है आपको सर्वे फॉर्म, उसके ऊपर आपको सर्वे फॉर्म लिखना है और उसमें आप जब किसी से मिलेंगे आपको वो सर्वे फॉर्म अपने उस कस्टमर को देना है, उस अनजान आदमी को देना है जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं। उस सर्वे फॉर्म में आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये तीन चीज आपको लिखनी है। पहले आपको नाम लिखना है, राइट, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी। चौथा जो आपको ऑप्शन देना है वहां पे, चौथा जो कॉलम होगा वो होगा कि क्या आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो उस पर आपको दो ऑप्शन देने हैं, यस और नो, राइट। अगर उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। तो ये चार ऑप्शंस आपको देने हैं। उसके बाद आपको पांचवा ऑप्शन देना है कि आर यू वर्किंग, यस और नो। वो लिखेगा यस और नहीं तो नो लिखेगा, राइट। पांचवा ऑप्शन आपको देना है योर एनुअल इनकम। बहुत सारे लोग उसको फिल करेंगे, बहुत सारे लोग उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। डिपेंडेंट, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं, कितने आपकी फैमिली में कितने मेंबर आपके ऊपर डिपेंड है, उनके नंबर्स आपको लिखने हैं, 1 या 2 या 3 या 4। कितने चिल्ड्रन हैं वो आपको लिखना है। तो ये सर्वे फॉर्म आपको उनसे फिल कराना है। तो आप जरा सोचिए, जब आप किसी से जाके मिलेंगे अनजान आदमी से, आप उससे कैसे बात की शुरुआत करेंगे? दोस्तों, आप उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि सर नमस्कार, मैं अपना नाम आप बताएंगे कि सर नमस्कार, मैं दीपक बात कर रहा हूँ सर, मैं LIC की तरफ से आया हूँ और LIC, जैसा कि आप जानते हैं कि LIC का IPO आने वाला है और सर LIC एक सर्वे कर रही है मार्केट में। और सर्वे ये है कि सर LIC के IPO के अकॉर्डिंग, क्योंकि LIC अपने कस्टमर्स को 10% स्पेशल रिजर्वेशन दे रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सर्वे किया जा रहा है और हम जानना चाहते हैं सर कितने जो लोग हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्ड करते हैं LIC की। तो सर ये एक छोटा सा सर्वे फॉर्म है, तो ये सर्वे फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करेगा। एक तरीके से आपके पास डाटा आ गया। उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा, वो भी कॉलम वहाँ पर दिया हुआ है। और पांचवा ऑप्शन है उसकी इनकम कितनी है और उसके पास डिपेंडेंट कितने हैं उसके फैमिली में। तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई। तो एक तरीके से आपके पास डाटा इकट्ठा हो गया। तो जब आप इस तरीके से क्लाइंट के पास जाएंगे, इस तरीके से अनजान लोगों से जाके मिलेंगे कि सर हम लोग सर्वे कर रहे हैं, राइट, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सर्वे कर रहे हैं या फिर हम सर्वे कर रहे हैं, जैसे LIC का IPO आने वाला है, LIC के IPO को देखते हुए LIC सर्वे करा रही है और LIC ने कुछ सेलेक्टेड जो LIC एजेंट हैं, जो टॉप LIC एजेंट हैं, उनको ये कैंपेन दिया है कि आप मार्केट में जाके सर्वे कीजिए, आप देखिए कितने लोग LIC की पॉलिसी होल्ड करते हैं, राइट। तो ये सर्वे हम करने के लिए आए हैं सर। तो सर अगर आप 1 मिनट, मैं आपसे सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा, आप सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए और ये सर्वे फॉर्म आप कंप्लीट कर दीजिए।
राइट तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक जरिया मिलेगा क्लाइंट के पास जाने का। आप किसी के पास जाके उससे बात कर सकते हैं, उससे उसकी डिटेल ले सकते हैं, आपके पास उनका डाटा आ चुका है, आप उनको फिर अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। राइट आज आपने डाटा लिया, 4 दिन के बाद आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर आपसे मुलाकात हुई थी हमारी और आपसे इंश्योरेंस के सर देखिए आप अभी तक कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्ड नहीं करते हैं। देखिए सर आप भी जानते हैं आज आपके फैमिली में 3 मेंबर हैं, आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे जो आपके ऊपर डिपेंड हैं। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग पूरा खर्चा चलता है, बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जाता है। राइट तो सर जरा आप सोचिए कि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है और अभी तक आपने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। राइट तो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो सर मैं चाहता हूं एक बार पर्सनली आपसे आके मिलूं, आपको बताऊं कि कितना इंश्योरेंस कवर आपको रिक्वायर्ड है, तो आप उससे मीटिंग ले सकते हैं। राइट अगर वो बोले कि नहीं मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस चल रहा है, हाँ सर बिल्कुल आपके पास इंश्योरेंस चल रहा है, लेकिन सर ये इंश्योरेंस पॉलिसी आज से 10 साल पहले आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कराई थी, जिसका इंश्योरेंस कवर मात्र 2 लाख है या 5 लाख है। तो सर क्या 5 लाख सफिशिएंट है? तो इसके लिए मैं चाहता हूं आपसे एक मीटिंग मिल जाए ताकि मैं आपको आके बता पाऊं आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए और बेटर कैसे हो सकता है। राइट तो इस तरीके से आप अनजान लोगों से बात कर सकते हैं, क्लाइंट से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत कमाल की बात है और ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है। आप जब किसी से जाके मिलेंगे आप उसको बोलेंगे कि सर देखिए मैं आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं सर आज आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी फैमिली के ब्रेड विनर हैं, पूरी फैमिली का खर्चा आपकी इनकम से चलता है। तो सर आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, अगर आपको बुरा ना लगे मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। अगर क्लाइंट बोले कि नहीं मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो आप क्लाइंट को बोले कि सर मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, आप मुझे उस चीज का जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए उस चीज का। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आज आपकी जो इनकम है, आप अपने परिवार के ऊपर जितने खर्च करते हैं, सपोज आपकी इनकम है 50,000 रुपये, आप अपने घर के खर्चे के लिए अपनी वाइफ को 40,000 रुपये महीना देते हैं, जिससे बच्चों के स्कूल की फीस जाती है और घर के खर्चे चलते हैं। तो सर जरा आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर ये 40,000 रुपये की इनकम बंद हो जाए कल, अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके ना रहने पर आपके परिवार को 40,000 रुपये की इनकम देगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके ना रहने पर आपके परिवार में ये जो इनकम आप दे रहे थे ना घर पे, ये इनकम देगा और आपके बच्चों के स्कूल की फीस और परिवार के खर्चे चल पाएंगे? उस व्यक्ति का नाम आप यहां पे लिख दीजिए। जब आप ये सवाल उससे करेंगे तो उसकी आंखें खुल जाएंगी दोस्तों। अभी तक जो उसने सोचा नहीं था वो चीज उसके माइंड में रिपीट होने लगी, उसको रात को नींद नहीं आएगी, वो सोचेगा, वो सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमता रहेगा। आपको ये पूछना है कि सर जो 40,000 रुपये आप अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं हर महीने, अगर ये 40,000 रुपये की इनकम बंद हो जाएगी, आपने बताया मुझे आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है मैं मानता हूँ 5 लाख का इंश्योरेंस है, बट सर आपकी जो 40,000 रुपये की महीने की जो खर्चे होते हैं बच्चों की पढ़ाई में और घर के खर्चे में, ये इनकम अगर बंद हो जाए तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है आपका, ऐसा कौन सा रिश्तेदार है, ऐसा कौन सा आपका दोस्त है या ऐसा कौन सा आपका भाई है जो आपके परिवार को 40,000 रुपये महीना देगा? नाम लिख के बताइए दोस्तों। उसके पास जवाब नहीं होगा इस चीज का देने के लिए, वो सोच में पड़ जाएगा, वो सोचता रहेगा, रात भर उसको नींद नहीं आएगी, उसकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। लेकिन जो आपके अंदर हेजिटेशन है ना दोस्तों, ये हेजिटेशन आपको भगानी है, आपको लोगों से बात करनी है, घर से निकलना है, घर से निकलिए, लोगों से बात करिए, चाहे आप अनजान लोगों से बात करें, किसी से भी बात करें, जब तक आप बात नहीं करेंगे ना तो आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे, ना ही आपके क्लाइंट बनेंगे। तो आपको शुरुआत करनी है, आज ही आपको अपना बैग लेके घर से निकल जाना है और जाके मार्केट में उतर जाइए। भले ही आपको कोई बात नहीं, आपने नया ज्वाइन किया, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, तब भी निकल जाइए। एक सर्वे फॉर्म आपको बनाना है, सर्वे फॉर्म बनाइए, उसमें आप जो जो चीजें मैंने बताई है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आप ये लिखिए कि क्या आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है, आपके परिवार के मंथली के खर्चे कितने हैं, राइट, और आपकी इनकम कितनी है। ये 6 चीजें आपको उस सर्वे फॉर्म में लिखनी है, राइट। और सर्वे फॉर्म लेके आप जाके मार्केट में कहीं कोई सोसाइटी पकड़ लीजिए, आप उस सोसाइटी में आप जाइए और उस सोसाइटी में जाके आप जब बात करेंगे लोगों से तो आपको वहां से रेस्पॉन्स आएगा, आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे, आपके क्लाइंट बनेंगे, नए नए लोग आपको मिलेंगे। आज आप हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो पास्ट में, किसी को अपनी पॉलिसी को लेकर कोई प्रॉब्लम रही हो सर्विसिंग को लेकर,
उसको नॉमिनी चेंज कराना था, हो सकता है वो नॉमिनी चेंज ना करा पाया हो, उसको एड्रेस चेंज कराना था, हो सकता है वो एड्रेस चेंज ना करा पाया हो, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, जब वो क्लाइंट आपको प्रॉब्लम बताएगा तो आप उसका समाधान करेंगे। जब आप उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो आपको रेफरेंसेस भी देगा, वो आपको बिजनेस भी देगा। तो इस तरीके से आप मार्केट में जाके नए नए लोगों से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में बेल आइकन है, उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और हर संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जिसमें आप अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं इंश्योरेंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।